Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we are going to study a very famous and bold poem, An Introduction, written by the Indian author and poet Kamla Das. Okay, आज हम लोग कमला दास की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फेमस बोल्ड पोएम है एन इंट्रोडक्शन, उसको डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। एंड इसके पहले हमने कमला दास की बायोग्राफी एंड उनके कुछ मेजर वर्क्स को डिस्कस किया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ओके तो आज हम लोग एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर आप कोई क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। ओके चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके सो this poem is not just a collection of words. Okay, it is the story of a woman's search for identity, her claim over language and her struggle against the constraints of society. तो ये कविता केवल एक शब्द नहीं है बल्कि एक स्त्री की पहचान की तलाश, भाषा पर उसका अधिकार और समाज के बंधनों से उसकी लड़ाई की कहानी भी दिखा रही है। तो आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले देख लेंगे, फिर बहुत अच्छे से इसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ओके चलिए पहले अबाउट द पोएम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेंगे। An Introduction is a powerful autobiographical poem by Kamla Das, one of India's most prominent feminist voice in literature. कमला दास जो एक इंडिया की वन ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट वॉइस ऑफ लिटरेचर, महिलाओं की आवाज़ है एक। एन इंट्रोडक्शन इज़ अ पावरफुल ऑटोबायोग्राफिकल, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ओके द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री समर इन कलकत्ता 1965। समर इन कलकत्ता जो 1965 में आई थी, वो एक पोएम के कलेक्शन के साथ में आपकी ये पोएम आई थी। पब्लिश कब हुई है? 1965 में, समर इन कलकत्ता के साथ में। ओके free verse. Okay, the poem does not follow any rhyme scheme or meter, symbolizing freedom in expression. पूरी freedom के साथ एक्सप्रेस की गई है। The poem not follow any rhyme, कोई rhyme नहीं है और meter नहीं है, free verse है बिल्कुल। The poem is not follow any rhyme scheme और meter, कोई meter scheme, free verse में लिखी गई है। Okay, first person narrative. I don't know politics, I speak 3 languages, मेक्स द पोएम डीपली पर्सनल। ओके ये आई इन्होंने हर जगह आई का ये ज़्यादातर यूज़ किया है पोएम में, आगे हम देखेंगे। तो ये पूरी तरह फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पोएम है, मेक्स द पोएम डीपली पर्सनल। ओके चलिए आगे देखें। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए इसके हमारे पोएम के। चलिए अब पोएम की ओर चलते हैं। एन इंट्रोडक्शन चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियरली समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके चलिए देखते हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक्स और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद नेहरू। ओके तो इन लाइन्स में क्या कह रही हैं हमारी कमला दास जी? कह रही हैं आई डोंट नो पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति नहीं आती, बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, पर जो सत्ता में जो पावर में है मुझे उनके नाम याद है। कैसे ये याद है? एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज और वीक, मुझे सत्ता पे पावर पे जो लोग हैं उनके नाम याद है एंड मैं रिपीट कर सकती हूँ लाइक डेज और वीक्स, जैसे हम लोग डेज और वीक्स के नाम को जल्दी से बचपन से याद रहते, जनवरी फरवरी मार्च संडे मंडे ट्यूसडे, तो इस तरह करके वो कह रही मुझे सत्ता की राजनीति के विषय में तो नहीं पता, बट मैं इन सब के नाम मैं जानती हूँ और मैं उसको ऐसे ही रिपीट करके बता सकती हूँ मुद्दा, जैसे कि डेज और वीक के नाम हम लेते हैं और नेम्स ऑफ मंथ्स, जैसे हम डेज के नेम लेते हैं वैसे ही मैं सत्ता पावर पर लोगों के नाम ले सकती हूँ। बिगिनिंग विद नेहरू, जैसे स्टार्ट कर रही हैं, किससे स्टार्ट कर रही हैं? जैसे नेहरू से स्टार्ट करती हैं उनका नाम लेना। आगे और भी पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम कह रही हैं, कहती मैं बिगिनिंग विद नेहरू से कर रही हैं। यहाँ पे जो हमारे नेहरू जी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका नाम से स्टार्ट कर रही हैं एंड कह रही हैं मुझे इस तरह नाम सबके पता है जो पावर में है, जो कि मंथ्स नेम एंड जैसे डेज ऑफ वीक्स नेम। ओके वह राजनीति की गहराई में नहीं जाती, पर नेताओं के नाम इतनी आसानी से याद हैं उन्हें, जैसे कि हम वीक के और मंथ्स के नेम याद रखते हैं। इन यहाँ तक की लाइन में आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। आई एम इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस राइट टू ड्रीम इन वन। ओके इन लाइन्स में अब क्या करी, वो अपने विषय में कुछ बता रही हैं।
कह रही आई एम ए इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। वेरी ब्राउन, वेरी ब्राउन क्या हुआ, जैसे ब्राउन कलर में, डार्क कलर में आ रही हैं, वो सावली सी हैं। बॉर्न इन मालाबार, मालाबार में वो जन्मी हुई हैं। आई स्पीक थ्री लैंग्वेजेस में मैं बोलती हूँ। एंड राइट इन टू लैंग्वेजेस में मैं लिखती हूँ। एंड ड्रीम इन वन, और सपना देखती हूँ एक लैंग्वेज में, एक में मैं सपना देखती हूँ। मीन्स यहाँ पर वो अपनी पहचान को दिखा रही हैं कि वो एक इंडियन है एंड ब्राउन कलर, डार्क कलर की हैं। बॉर्न इन मालाबार, मालाबार में वो उनका जन्म हुआ है। थ्री लैंग्वेजेस में वो बोल सकती हैं एंड लिखती हैं वो दो लैंग्वेजेस में। एंड ड्रीम इन वन, और एक लैंग्वेज में वो सपने देखती हैं। क्लियर, इतना आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ वो अपना परिचय दिखा रही हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रही हैं। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, व्हाई नॉट लीव मी अलोन, critic friends, visiting cousins, every one of you, why not let me speak in any language I like, the language I speak becomes mine, its distortions, its queerness, all mine alone. ओके, अब यहाँ पे क्या कह रही हैं, आइए देखते हैं, इतना हम समझेंगे। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, वे कहते हैं इंग्लिश में मत लिखो, इंग्लिश में मत लिखना। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, क्यों नहीं वो सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं। क्रिटिक्स, कौन नहीं छोड़ देता अकेला, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन, क्रिटिक्स जो आलोचना करते हैं, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स जो रिश्तेदार नातेदार हैं, क्रिटिक्स जो ऐसा कह रहे हैं कि इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग नहीं है, इंग्लिश में मत लिखो, तो ये सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, मैं किसी भी लैंग्वेज में क्यों नहीं लिख सकती हूँ जो मुझे पसंद है। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, जो लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ, लिखती हूँ, वो मेरी है। इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स क्वेरीनेस एंड ऑल माइन अलोन, इसकी जो अगर अच्छाइयाँ मेरी हैं तो इसकी कमियाँ, इसकी में जो खामियाँ हैं वो भी मेरी ही हैं। ऑल माइन अलोन, मेरी ही अकेली इसकी खामियाँ, इसकी अच्छाई को अगर लेती हूँ तो इसकी कमियाँ भी जो है वो मेरी है। क्यों नहीं भाषा में नहीं बोलने देते जो मुझे पसंद है, जो भाषा में बोलती हूँ वो मेरी ही होती है। उसकी असमानताएँ जो होती हैं, विचित्रताएँ जो होती हैं, वो सब मेरी हैं, सिर्फ मेरी हैं। ओके, अगर उसकी कमियों को भी वो एक्सेप्ट करती हैं। ओके, उसकी आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। कह रही हैं कि लोग कहते हैं कि, कौन कहता है, क्रिटिक हैं, फ्रेंड्स है, विजिटिंग कजिन्स, सारे रिश्तेदार नातेदार, क्रिटिक्स सब कह रहे हैं कि इस लैंग्वेज में मत लिखो क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा नहीं है, दिस इज़ नॉट योर मदर टंग। क्यों नहीं वो मुझे उस लैंग्वेज में लिखने देते हैं जो मुझे पसंद है। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, वो लैंग्वेज मेरी होती है जिस पे मैं बोलती हूँ, लिखती हूँ। इस डिस्टॉर्शंस, अगर वो मेरी पूरी तरह से है, इसलिए मैं उसकी कमियाँ, असमानताएँ और विचित्रताएँ, क्वेरीनेस, विचित्रताएँ सब वो मेरी ही हैं। उसमें जो भी हैं कमियाँ हैं, अच्छाइयाँ, बुराई सब मेरी है। माइन अलोन, सिर्फ मेरी हैं। क्लियर, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखें। It is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human, don't you see? It voices my joys, my longings, my hopes, and it is useful to me as crying is to crows or roaring to the lions. It is human speech, the speech of the mind that is here and not there, a mind that sees and hears and is aware. Okay, चलिए इतना देखते हैं पहले। वो कह रही हैं वो लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखने देते, वो उनकी इसकी कमियां भी मेरी हैं। ऊपर यहाँ तक हमने बताया। कह रही हैं यह आधी इंग्लिश है, आधी भारतीय है, शायद फ़नी है, परहैप्स फ़नी, शायद फ़नी है, पर बट इट इज़ ऑनेस्ट, यह ईमानदार है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, यह उतनी ही मानवता लिए हुए है जितनी मैं मानव हूँ, इतनी ही इसके अंदर मानवता है जितनी कि मैं खुद मानव हूँ। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो, देखते हो इसको। ओके, it voices my joys, my longings, my hopes, and it is useful to me as crying is to crows or roaring to the lions. Okay, ये कह रही है यह मेरी खुशियाँ हैं। इट इज़ वॉइस ऑफ माई जॉयज़, ये मेरी खुशी की आवाज़ है। माई लॉगिंग्स, मेरी लालनाएँ हैं और मेरी आशाएं व्यक्त करती हैं। माई होप्स एंड मेरी आकांक्षाएँ, मेरी आशाएं को व्यक्त करती है और मेरे लिए उतनी ही उपयोगी है। कितनी उपयोगी है? एज क्रोइंग इज़ टू क्रो और रोरिंग टू द लॉयंस, मेरे लिए उतनी ही यूज़फुल है, उपयोगी है जितना कि कौवे के लिए काँव काँव करने की आवाज़ या फिर
शेरों के लिए गर्जना, जो रोरिंग की आवाज़, शेरों की जो दहाड़ने की आवाज़ है, जितने के लिए उनकी आवाज़ इनके लिए है इम्पॉर्टेंट, उतनी ही ये मेरे लिए भी यूज़फुल है। ओके, ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है जितनी काऊ कौवा काऊ काऊ करके बोलता है एंड जो शेर एक दहाड़ता है, गर्जना, शेर की गर्जना की आवाज़ है, इतनी ही मेरे लिए भी यूज़फुल है। ओके, इट इज़ ह्यूमन स्पीच, एक मानव की आवाज़ है, द स्पीच ऑफ द माइंड, इस मन की आवाज़ है, माइंड की हमारी आवाज़ है, डैट इज़ हियर देयर, जो यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है। आ माइंड डैट सीज, जो हमारा माइंड देखता है, हियर सुनता है, एंड आई अवेयर, मैं उसके लिए सचेत रहती हूँ। मीन्स क्या है कहने का, वो कहती मेरी भाषा चाहे फ़नी हो, शायद आधी इंग्लिश आधी हिंदी लैंग्वेज में लिखती है, वो दोनों ही मिक्सअप में लिखती थी, मिश्रित हो, बट क्यों ना हो, बट उसकी भावनाओं का सच्चा व्यक्तिकरण कर पाती हैं। मतलब इस लैंग्वेज में वो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से दिखा पाती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं। क्लियर? तो वो कहती है इसकी कमियां भी मेरी हैं और इसकी अच्छाइयाँ अगर मेरी हैं तो कमियां भी मेरी हैं, मैं इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। फ़नी भले ही लगे, बट इस लैंग्वेज में मैं अपने भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पा रही हूँ। क्लियर? चलिए, इतना क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। नॉट द डेफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म और ऑफ मानसून क्लाउड्स और ऑफ रेन और इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर। यहाँ पर ये क्या कह रही हैं, भाषा जो है गूंगी नहीं है, अंधी भाषा नहीं है, जो कि कैसी नहीं है, आगे देखिए। ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म और ऑफ मानसून क्लाउड्स और ऑफ रेन और द इनहेरेंट मटरिंग्स ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर। वो कह रही है वो ये भाषा जो है उनकी वो गूंगी नहीं है, वो अंधी नहीं भाषा नहीं है, अंधी भाषा नहीं है। तूफान में वो खड़े पेड़ों की, मानसून के बादलों की, या वर्षा की, या धधकते हुए जो अंतिम क्रिया होती है, अग्नि जो होती है कि अग्नि जलती है, उसकी बड़बड़ाहट की जो आवाज़ होती है वो उस तरह की नहीं है। मतलब अंधी और गूंगी नहीं है ये भाषा। ऑफ ट्रीज ऑफ स्टॉर्म और मानसून क्लाउड्स, मानसून क्लाउड में जो ट्रीज़ की आवाज़ होती है, और रेन और द इनहेरेंट्स मटरिंग, जो रेन की आवाज़ होती है, बादलों की वर्षा की आवाज़ होती है, ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर, और जो अंतिम क्रिया में जो जलाने, अग्नि जलाने के बाद जो बड़बड़ाहट की आवाज़ होती है वो उस तरह की नहीं है। मीन्स क्या है, वो कह रही हैं कि इस तरह की आवाज़ नहीं है, वो अपनी इस भाषा को अपनी प्रकट कर पा रही हैं, अवेयर है, अपने मन की आवाज़ को इससे एक्सप्रेस कर पा रही हैं, वो इस तरह की नहीं है। मानसून में जैसे खड़े हुए जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की सरसराहट की आवाज़ होती है, क्लाउड्स, रेन्स की आवाज़ होती है, और ब्लेजिंग फायर जो फ्यूनरल में जलाने के बाद आवाज़ आती है, उसको उस तरह की आवाज़ इस लैंग्वेज की नहीं है। ये लैंग्वेज से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, अपने मन की बात को लिख पाती हूँ, भले ही फ़नी लगे लोगों को, बट मैं इससे मैं इजी कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। मैं इस लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिख पाती हूँ, अपनी बातों को, मन की भावों को प्रकट कर पाती हूँ। क्लियर? चलिए आगे देखें। ओके, I was child and later they told me I grew, for I become tall, my limbs swelled and one or two places spotted hair. Okay, अब वो आगे अपने ऑटोबायोग्राफी है, हम जानते पोएम, तो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से क्लियरली दिखा रही हैं। चलिए देखिए क्या कह रही हैं। I am child and later they told me I grew. ओके, कवित्री कहती है, पोइट कहती हैं, अपने जीवन को, उस अवस्था को याद कर रही हैं जब वे बच्ची थी। लेटर, बाद में लोगों ने, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, आई ग्रीव, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। उन्होंने मुझे बताया मैं बड़ी हो गई हूँ। कैसे? फॉर आई बिकम टॉल, क्योंकि मैं लंबी हो गई हूँ। माई लिम्स स्वेल्ड एंड वन और टू प्लेसेस स्पॉटेड हेयर, मेरे जो लिम्स हैं, मेरे जो शारीरिक अंग हैं, वो सब अब ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथिंग की ओर है। स्वेल्ड हो गए, स्वेल्ड मीन्स सूजन या फूल गए हैं, मतलब कि ग्रोथ कर रहे हैं। एंड वन और टू प्लेसेस स्पॉटेड हेयर, और एक आध जगह में मेरे हेयर निकल आए हैं। तो मीन्स कह रही हैं समाज ने उन्हें बताया कि वह बड़ी हो गई हैं, वो लंबी हो गई हैं, जो एक स्त्री बनने के जैसे स्तन का विकास हो गया, शरीर पर बाल आना, इस तरह के डेवलपमेंट उनके अंदर दिखाई देने लगे हैं। तो समाज ने उन्हें बताया कि वो बड़ी हो गई हैं। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। व्हेन आई आस्क फॉर लव, जब मैंने प्यार मांगा। अब लोगों ने उन्हें बता दिया, जैसे कि हमें दिखाते हैं, इन लोगों ने देखा कि नहीं अब तो आप बड़े हो गए, अब बच्चे नहीं रह गए हो, ऐसे कहते हैं जब उस एज में आते हैं। तो आगे वो कह रही हैं, अपनी फीलिंग बता रही हैं। व्हेन आई आस्क फॉर लव, जब मैंने प्यार मांगा। नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानती थी कि मुझे और क्या मांगना चाहिए। तो व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, मैंने लव की जब प्यार मांगा। For he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. Okay.
जब मैंने प्यार मांगा तो शायद वह सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव चाहती थी। उन्होंने प्यार मांगा, सच्चा प्यार मांगा, लेकिन समाज या पुरुषों ने उस प्रेम को केवल शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप तक ही सीमित कर दिया। ओके, व्हेन आई आस्क फॉर लव, मैंने प्यार मांगा, नॉट नोइंग व्हाट एल्स, मुझे इसके सिवा क्या मांगना चाहिए वो नहीं जानती। उन्होंने प्यार मांगा, फॉर ही ड्रीव अ यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम, 16 ईयर्स में उनको बेडरूम में ले जाया गया एंड क्लोज द डोर, डोर को क्लोज कर दिया गया। ही डिड नॉट beat me but my sad woman body felt so beaten, हालांकि उसने मुझे पीटा नहीं। शारीरिक संबंध इसमें फिजिकल रिलेशनशिप को शो किया गया है। जब वो लोगों ने कहा वो बड़ी हो गई हैं, फिर क्या उन्होंने सच्चा प्यार मांगा, बट क्या हुआ, फॉर ही ड्रू आर यूथ ऑफ 16, जब वो यूथ 16 की एज में थी तो उनके साथ बेडरूम में ले जाया गया एंड बेडरूम का दरवाजा क्लोज कर दिया गया। यहाँ पर आपको फिजिकल रिलेशनशिप के विषय में दिखाया जा रहा है। सारी वो सच्चा प्रेम मांग रही थी, यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप का दिखा रहे हैं कि समाज ने यहाँ पर सच्चे प्रेम की जगह उनके साथ क्या हुआ। बेडरूम में ले जाके उनको डोर क्लोज कर दिया गया। ही डिड नॉट बीट, उनको पीटा नहीं गया, बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बीटेन, लेकिन उनकी जो दुखी बॉडी थी, ह्यूमन बॉडी थी, वुमेन्स की बॉडी थी, फेल्ट सो बीटेन, लग रहा था उनको बहुत ज़्यादा पीटा गया है। ओके, हालांकि उन्हें मारा नहीं गया था, फिर भी उनकी जो मेरा ह्यूमन वुमेन्स की बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा लग रहा था किसी ने मुझे बहुत फील महसूस कर रही थी पीटा है। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वोम क्रस्ट मी, आई श्रैंक पिटीफुली। ओके, अब क्या करी, वो कहती हैं कि ऐसे लग रहा है उनको पीटा तो हाला नहीं गया था, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि उनकी वोमेंस की बॉडी जो है सब महसूस कर रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा पीटा गया हो, मारा गया हो। ओके, द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट, जो वोम्स उनकी जो गर्भ है, गर्भाशय है, उनका जो स्तन है, स्तन के जो भार था वो उनको क्रस्ट मी, वो उनको बहुत ज़्यादा क्रश कर रहा था। ओके, आई श्रैंक पिटीफुली, मैं बहुत ज़्यादा पिटीफुली महसूस कर रही थी। ये स्त्री के शरीर से जुड़ी भावनात्मक और सामाजिक दबाव को दर्शा रहा है। आई श्रैंक पिटीफुली, मैं बहुत ज़्यादा श्रैंक हो गई थी, बहुत दया से पिटीफुल महसूस कर रही थी। यहाँ पर वो भावनात्मक और सामाजिक दबाव को दर्शा रहा है। ओके, स्त्री के शरीर से जुड़ी भावनात्मक और सामाजिक दबाव को दर्शाता है ये पंक्ति आपकी आए। आई श्रैंक पिटीफुली, इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि वह भीतर से सिकुड़ गई, टूट गई, मीन्स ओके, वह अपने शरीर और अनुभव से घबरा गई और खुद को दया के योग्य, कमजोर और असहाय महसूस करने लगी। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखें। देन आई वो अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, अब आगे देखिए वो क्या कहती है। यहाँ पे चेंज हो गई उनकी, जो अभी तक वो महसूस कर रही थी पिटी एंड कमजोर टूटा हुआ महसूस कर रही थी, फिर आगे उन्होंने क्या किया ऐसा। अब मैंने क्या किया, आई वोर अ शर्ट एंड, मैंने एक शर्ट पहनी, एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर, मैंने अपने भाई का एक ट्राउजर पहना, कट माई हेयर, अपने बालों को काट दिया, शॉर्ट छोटे कर दिया, एंड इग्नोर्ड माई वोमेनलीनेस, और अपनी जो स्त्रीत्व होती है वो उसको मैंने इग्नोर कर दिया। एक स्त्री होने की भावना जो होती है उसको मैंने इग्नोर कर दिया। पोएट कह रही है समाज के बनाए नियमों का वो यहाँ पर विरोध करने लगी। इसके बाद वो उन्होंने शर्ट पहना, भाई की पैंट पहनी और बाल छोटे करवा लिया और अपनी औरत जैसी छवि को नज़रअंदाज करने लगी, कर दिया उन्होंने। ओके, आगे समाज क्या कहने लगा देखते हैं। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड। ओके, जब उन्होंने ऐसा किया तो आगे समाज क्या कह रहा है, लेकिन समाज ने उन्हें फिर भी रोका। ड्रेस इन साड़ी, साड़ी पहनो, बी गर्ल, लड़की बनो, बी वाइफ, पत्नी बनो, उन्होंने कहा। बी एम्ब्रॉयडरी करो, बी कुक, खाना पकाओ, बी अ क्वार्ड विद सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स के साथ नौकरों से लड़ाई करो। फिट इन, तो इन सब बातों का मतलब समाज के बने ढांचे में फिट हो जाओ। जैसे एक लड़की के लिए समाज ने कुछ नियम और उसको ढांचा फिक्स कर रखा, उसी में फिट रहो। जैसे तुम अब जो अपना तुमने रूप रंग सब बदल लिया, उसको छोड़कर तुम एक जैसे लड़की होती, स्त्री होती है, उसी की तरह बनी रहो। ओके, ओह ओह बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स, डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आवर लेस ड्रैप्ड विंडोज। ओके, क्या आगे फिर क्या कह रहे हैं, बिलोंग, शामिल हो जाओ। कहाँ पर शामिल हो जाओ, कहने वाले लोग दरअसल उसे एक सीमित श्रेणी में बांधना चाहते हैं, यानी औरत की तरह व्यवहार करे। ओके, इन कैटेगरी में तुम शामिल हो जाओ, बिल्कुल फिट हो जाओ। ओ बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइज, डोंट सिट, ओ
ऑन वॉल्स ऑन पीप इन थ्रू आवर लेसेस ट्रैप विंडोज़। तो वो आगे कह रहे हैं जो वॉल्स पे नहीं बैठो और पीप थ्रू उनके थ्रू झाँको नहीं, आवर लेसेस ट्रैप विंडोज़। तो विंडोज़ की खिड़कियां हैं उससे तुम झाँको नहीं, मतलब कि क्या कहने को चाह रहे हैं, समाज के जो ढांचे हैं उसमें तुम बिल्कुल फिट हो जाओ। जो समाज ने लड़कियों के लिए नियम कानून बंधन बना रखे उसमें फिट हो जाओ, और जैसे तुम हो वैसे ही रहो, लड़का बनने की कोशिश मत करो। उसे एक सीमित श्रेणी में बांधना चाहते हैं, यानी कि वो सही औरत की तरह व्यवहार करे, जैसे एक औरतें व्यवहार करती हैं। तुम वॉल्स पे बैठ के झाँको नहीं, बाहर झाँको नहीं, तुम अंदर रहो। स्त्री होने के नियम हैं उनके थ्रू चलो, तुम अपने अलग से नियम बना के इन बंधनों से बाहर मत जाओ और औरत की तरह व्यवहार करो। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखिए, बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। क्या कह रहे हैं आगे, एमी बनो, इनके सारे नाम बता रहे हैं, एमी बनो, कमला बनो, इससे बेटर है तो माधवी कुट्टी बनो। बट इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम अ रोल। एक में तुम बिल्कुल ढली रहो, एक नाम, ये टाइम है, एक को चूज़ कर लो, उसमें ढल जाओ। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स मत खेलो, जैसे लग रहा है कि लोगों को कि वो गेम खेल रही है, कि तुम अभी जो ये नाटक रचा हुआ है, लड़के के कपड़े पहन के लड़कों की तरह ट्रीट कर रही है, गेम मत खेलो। एमी बन जाओ, कमला बन जाओ, इससे अच्छा तुम माधवी कुट्टी या फिर बन जाओ, ऑप्शंस दे रहे हैं, कुछ भी बन जाओ इनमें से। बट तुम जो गेम कर रही हो, ये प्रिटेंडिंग बहाना कर रही हो, ये लड़के बनने का ये सब करके ये मत करो। ओके, पर क्या कह रहे हैं कि ये गेम मत खेलो। एक ही आपके दो बीमारियां हो गई, जो एक मानसिक गेम हो गया, मानसिक जब आदमी कुछ भी व्यवहार करने लगता है इस तरह की, तो इस तरह की आपके डिजीज़ का यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस तरह के साइकोपैथ की जैसे मत बनो, कि डोंट प्ले या साइकोफेजेरिया की तरह मत करो, और भी निम्फो इस तरह के जिसमें आदमी मानसिक तरह असंतुलन के साथ कुछ भी करने लगता है, तो इस तरह के कार्य मत करो, कोई गेम मत खेलो। जो है तुम चाहे एमी बन जाओ, कमला बन जाओ, यहाँ हो तो माधवी कुट्टी बन जाओ, बट जो वही रहो अपने। कह रहे एमी बनो या कमला बनो या माधवी कुट्टी बनो, अब नाम चुनने की बात है। अब एक नाम चुनो और वो बन जाओ, एक भूमिका निभाओ पर सच्चे बनिए रहो। मतलब ये गेम मत खेलो, ढोंग नहीं करो। डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। प्रेम में धोखा खाई हुई लड़की के जैसे, ऐसे यौन पीड़ा से, मानसिक दुविधा से परेशान लड़की के जैसे मत बनो अपनी, और क्राई मत करो। और जैसे तुम्हें माधवी बनना है माधवी बनो, अमी बनना है एमी बनो, कमला बनो, बट डोंट प्रे एनी क्रेम, कोई ढोंग मत रचो और मानसिक दुविधा में ना पड़ो। कोई भी मीन्स मानसिक यहाँ बीमारियाँ दिखाई जा रही हैं, साइक्नोफेरिया एंड निम्फो, इस तरह की बीमारियाँ जैसे मानसिक असंतुलन जैसी बीमारियों पे मत जाओ करो ऐसा प्ले। एंड डोंट क्राई, अब रो नहीं, जैसे कोई रो रहा है लाउडली एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, प्यार में जैसे कोई धोखा खाया हो ऐसे इंसान की तरह अब रो मत। कुछ भी बनो बट जो हो वही रहो। अब तुम इस तरह के गेम और ढोंग करना बंद करो। तो यहाँ पर ये कौन कह रहा है, ये समाज के लोग उनसे कह रहे हैं। ओके, क्रिटिक हैं, फ्रेंड्स हैं, और ये सभी रिश्तेदार नातेदार सभी उनसे ये चीज़ कह रहे हैं कि कुछ भी बनो बट अब तुम एक चीज़ कोई बनो, लेकिन इस तरह का ढोंग करना बंद करो। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिली, लव्ड हिम, उससे प्यार हुआ, कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, मैं यहाँ पर उसी कुछ कोई नाम नहीं दूंगी, मैं एक ऐसे आदमी से मिली, लव्ड हिम, उससे प्यार करती हैं, कॉल हिम नॉट बाई, कोई नाम नहीं देती, ही इज़ एवरी मैन, वो हर एक आदमी है, समाज में रहने वाला हर एक आदमी है। हु वॉन्ट्स अ वोमेन, वो सिर्फ एक जो स्त्री को चाहता है, वोमेन को चाहता है, एक औरत को चाहता है, औरत मीन्स वोमेन्स बॉडी को चाहता है। जस्ट एज आई एम एवरी वोमेन हु सीक्स लव, और जैसे कि एक औरत क्या चाहती है, वो एक सबसे पहले वो चाहती है कि वो एक पुरुष का शरीर नहीं चाहती, वो एक भावनात्मक उससे सच्चा प्रेम चाहती है उससे। और आदमी क्या, यहाँ लस्ट की भावना दिखाई जा रही है कि हर एक इंसान, वो एक ऐसे इंसान से प्रेम करती हैं जहाँ पर वो भी उसका नाम नहीं दे रही है, लेकिन वो हर एक इंसान है जो केवल एक औरत का शरीर चाहता है, लस्ट का यहाँ पे दिखा रहे हैं। और एक औरत क्या चाहती है, वो एक सच्चा प्रेम चाहती है। ओके, इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, इन मी द ओशियंस टायरलेस वेटिंग। ओके, अब यहाँ पर वो क्या कह रही हैं,
उसके अंदर क्या था, एक हंग्री हेस्ट, मतलब कि एक भूख थी। कैसी हेस्ट, लस्ट का दिखा रहे हैं, एक भूख की भावना थी, एक लस्ट दिखाई दे रहा था ऑफ रिवर्स, जैसे रिवर्स के अंदर जल्दबाजी रहती है वैसे ही उसके अंदर एक भावना दिखाई देती है। एंड इन मी, मेरे अंदर क्या है, द ओशियंस टायरलेस वेटिंग, और मेरे अंदर है एक ओशियन की तरह ठहराव है जो टायरलेस वेटिंग, बिना थके कोई वेट करता रहता है। ओके, तो वो यहाँ पर आपको दिखा रही हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने सिम्बोलाइज किया है, ओशियन की तरह अपनी फीलिंग को बता रही हैं, और यहाँ पर आपको रिवर्स की तरह उस बॉयज़ की फीलिंग को दिखा रही हैं। हंग्री हिज, वो जल्दबाजी में रहता है कि वह हर पुरुष है, हर पुरुष को कह रही हैं जो स्त्री चाहता है, एक औरत का सही चाहता है, मैं हर वह स्त्री हूँ जो प्रेम चाहती हैं, वो अपने आप को बता रही हैं, वो एक स्त्री हैं जो प्रेम चाहती है, वो एक हर पुरुष है जो केवल स्त्री ह्यूमन्स बॉडी चाहता है, एक औरत चाहता है। इससे पुरुष की तीव्र इच्छा नदियों की तरह दिखा रही है, एंड अपनी जो वो एक वुमेन्स की है फीलिंग्स, उसमें धैर्यता जो है वो इंतजार जैसा, महासागर की जैसा, ओशन के जैसा दिखा रही हैं। उनकी फीलिंग्स जो है एक महासागर की तरह यहाँ सिंबलाइज किया है उन्होंने। ओके, हु आर यू, तुम, यहाँ पर फिर वो कह रही तुम कौन हो, हु आर यू, जब उन्होंने पूछा तुम कौन हो, आई आस्क ईच एंड एवरी, मैंने सबसे पूछा तुम कौन हो, द आंसर इज, जवाब था मैं वही हूँ, मैं हूँ। ओके, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कहीं पर भी, हर जगह। आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ, वहाँ पे वो बता रही हैं, जब वो बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लिया उन्होंने, अब उन्होंने तो अपना गेटअप पूरा चेंज कर लिया है। आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई इन दिस वर्ल्ड, मैं उन सब को देखा जो अपने आप को आई कहता है। इन दिस वर्ल्ड ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स सीथ, जो तलवार अपनी, जैसे कि तलवार अपने म्यान में रहती है, वो सब भी वैसे ही पैक्ड हैं जैसे कि एक तलवार अपने म्यान में रहती है इस दुनिया में। मैंने हर एक इंसान से मिली जो कि अपने आप को आई कहता है, वो बिल्कुल अपने आप को उसी तरह पैक किए हुए है जैसे कि स्वॉर्ड अपने आप को पैक करके रखती है, तलवार अपने आप को अपनी म्यान में। ओके, इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली, मीन्स कह रही है कि वह वही हूँ, मैं वह हूँ जो बीच रात में अजनबी शहरों में ड्रिंक लेती हूँ, ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट में, और आधी बीच में मैं ड्रिंक लेती हूँ, एंड इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स के होटलों में मैं जाकर वहाँ बैठती हूँ, ड्रिंक लेती हूँ। इट इज़ आई हु लव, जो मैं हंसती हूँ, इट इज़ आई हु मेक लव, मैं वो हूँ जो प्रेम करती हूँ, एंड देन फील शेम, और फिर मैं वो भी हूँ जो कि मैं शर्म महसूस करती हूँ। इट इज़ आई हु लाई डाइंग, मैं वो हूँ जो कि डाइंग हूँ, विद अ रैटल इन माई थ्रोट, मरती भी हूँ। आई एम सिनर, मैं पापी भी हूँ। आई एम सेंट, मैं संत भी हूँ। आई एम द बिलवेड एंड बिट्रेड, प्रेमिका भी हूँ, और मैं एक बिट्रेड भी हूँ, धोखा देने वाली भी हूँ। ओके, तो इसमें कह रही मैं आई कौन है, आई के विषय में बता रही हैं, जो मिड नाइट में अकेले होटलों में रहता है, वहाँ पे ड्रिंक वगैरह करता है, खुद हंसती हैं, एंड मेक लव, प्रेम करती हैं, धोखा देती, शर्म महसूस करती हैं, डाइंग विद रैटल एंड थ्रोट में, गले में उनके रुंध भी होता है, सिन भी है, पापी भी हैं, और सेंट भी हैं, एंड बिलवेड भी हैं, एंड प्रेम करने वाली भी हैं, धोखा देने वाली भी हैं। तो ये आई का इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। आई हैव नो जॉयज विच आर नॉट योर्स, नो एसेस विच आर नॉट योर्स, आई टू कॉल माई सेल्फ, जो मेरे पास ऐसी अब कोई खुशी नहीं है जो कि आई के पास नहीं है, विच आर यू नॉट योर्स, जो कि तुम्हारे पास नहीं है, नो एसेस विच आर नॉट योर्स, जो तुम्हारे ऐसी कोई भी दर्द नहीं है, एसेस नहीं है जो तुम्हारे पास हो, वो मेरे पास भी वही है। मैं खुद को मैं कहती हूँ, आई टू कॉल माई सेल्फ आई, अब मैं क्या है, उन्होंने बदल लिया अपने आप को, मैं आई हूँ, मैं खुद को मैं कहती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आई के विषय में इन्होंने लास्ट में बताया कि आई कहता है कि मैंने सबसे पूछा, हर जगह पूछा कि आई कौन है, तो आई का बताया, उत्तर आया कि आई मैं हूँ। आई सी ओन द ओनली हु कॉल्स हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, जो आई को कहता है, ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड, वो अपने आप को बिल्कुल जकड़े हुए जैसे एक स्वॉर्ड अपने आप को रखती है म्यान में, सीथ में, और इट इज़ सीथ में रखती है। इट इज़ हु ड्रिंक लोनली, जो आइकॉन है जो शराब पीता है अकेले में, होटलों में जाके मिड नाइट में रहता है, एंड वहाँ पे शराब पीता है, हु लव हंसता है और लव करता है, प्रेम करता है, एंड देन फील शेम, शर्मिंदा भी होता है। इट इज़ हु आर लाई डाइंग विद, गले में रुंधपन भी रहता है, थ्रोट इन माई रैटल इन माई थ्रोट,
आई एम सिनर, मैं सिनर भी हूँ, पापी भी हूँ और सेंट भी हूँ। आई एम द बिलवेड, मैं बिलवेड भी हूँ एंड द बिट्रेड, और बिट्रेड भी हूँ। यहाँ पर मैं बिट्रेड भी हूँ, धोखा देने वाली और प्रेम करने वाली, दोनों को ही दिखाया गया है यहाँ पर आई के विषय में। अब आगे ये लास्ट में कह रही आई हैव नो जॉयज, मेरे पास भी ऐसा कोई जॉय नहीं है। विच आर यू नॉट योर्स, जो तुम्हारे पास ऐसा जॉय हो आई के पास यहाँ। योर्स की मीन्स क्या हो गया, आई के पास जैसा है वैसे मेरे पास भी है, मैं भी आनंद महसूस करती हूँ। नो एशेस, कोई दुख पीड़ा नहीं है। विच आर नॉट योर्स, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, इसलिए आई मैं भी खुद को मैं कहती हूँ। अब वो भी यहाँ पर अपने आप को यहाँ मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर ऊपर आपको दिखाया गया कि मैं कौन है और मैं क्या क्या करता है, तो ऐसा जो मैं करता है वो अब मैं भी करती हूँ। मीन्स क्या, अब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग चेंज कर लिया था। वो कहती हैं उन्होंने भी हंसी उड़ाई, शराब पिया, यौन संबंध बनाए, अपनी इच्छा से बिना किसी झिझक के वह फिर से भाई के कपड़े पहनती है। और वो कहती हैं कि उन्होंने अपने अस्तित्व को नकार दिया, उन्होंने अपने जो इग्नोर कर दिया, अपने जो एक नारी महिला की भावना है वो बिल्कुल लड़कों की तरह रहने लगी। मैं भी खुद को मैं कहती हूँ, लास्ट में ये वही कहती है आई टू कॉल माई सेल्फ आई, मैं भी खुद को मैं कहती हूँ। जैसे अब वो भी हैं जो आई करता है सब उनके पास है, जैसे वो हंसता है, रोता है, सब कुछ दुख दर्द उसके पास है, वो मेरे पास भी है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, मैं भी खुद को मैं कहती हूँ। ओके, उन्होंने आई के लिए दिखाया है कि आई के पास जो भी है वो सब वो भी फील करती हैं, वो भी उनके पास भी है। ओके, एक महिला की पहचान समाज नहीं तय करता। ये दिखा रही है महिला की पहचान जो है वो समाज नहीं तय करता। भाषा कोई सीमा नहीं है इसमें, प्रेम, शरीर और भावना ये सब निजी हैं और इन्हें बांधा नहीं जा सकता है। मीन्स वो कह रही है मुझे भी खुद को मैं कहने का अधिकार है। समाज कहता है तुम बंधन में रहो, औरत बनो, एमी बनो, माधवी बनो, जो तुम्हें नौकरों को डांटो, और जो बना दिया है समाज ने, जो पूरा एक घेरा बना दिया है, उसी घेरे में रहकर रहो। बट तुम जैसे पुरुष के जैसे ना करो, तुम कुछ भी किसी की छवि में डल जाओ, बट जैसे तुम कर रही हो, प्रिटेंड कर रही हो, वैसे अब मत करो। तो वो उन्होंने आगे आई को दिखाया कि आई ये करता है, होटलों में जाता है, वो करता है, तो कहता है अब मैं भी आई हूँ, मैं भी जो हूँ, मैं भी खुद को मैं कहने का अधिकार रखती हूँ। मैं खुद भी मैं हूँ, जो वो सब करते हैं वो मैं भी करती हूँ, तो जो उनके पास है वो सब मेरे पास है। ओके, कविता नहीं बल्कि एक स्त्री की आवाज़ है। ओके, ये कह सकते जो एक हर एक महिला फील करती है उन्होंने, इसीलिए उनको कॉन्फेशनल पोएट कहते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो उन्होंने हर एक लाइन में उनकी हमें जीवन का एक अलग फेस दिखाई देता है। ओके, तो ये थी उनकी आज इंट्रोडक्शन वाली पोएम। चलिए आगे कुछ और लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं, इसमें देख लेते हैं। कमला दास यूजेस वाइड रेंज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस टू ब्रिंग इमोशनल डेप्थ एंड इंटेंसिटी और टू हर पोएम। दीज डिवाइस हेल्प कन्वे द पोएट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हर रेजिस्टेंस टू इम्पोज्ड आइडेंटिटी। इन्होंने लिटरेरी डिवाइस भी काफ़ी यूज़ की हैं जो कि उनकी इमोशनल डेप्थ को और इंटेंसिटी को ऑफ पोएम को बढ़ाता है। द डेवलप्स ऑफ कन्वेज द पोएट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है कि उनको एक अंतर्द्वंद होता है, उसको दिखा रहा है। रेजिस्टेंस टू इम्पोज्ड आइडेंटिटीज़ को दिखाता है। तो ये चलिए देख लेते हैं मेजर लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी हमारे इस पोएम में कमला दास जी ने यूज़ की है। मेटाफोर, मेटाफोर क्या है? In him the hungry haste of rivers, in me the ocean's tireless waiting compares desires and longing। इन्होंने देखिए मेटाफोर का यूज़ किया। in him the hungry haste को रिवर से एंड ओशियन टायरलेस, ओशियन जो उनकी फीलिंग्स हैं, गर्ल्स की फीलिंग ओशियन से कंपेयर की गई है, और हंग्री हेज जो बॉयज़ हैं उनकी रिवर्स से। तो यहाँ पर आपका मेटाफोर यूज़ किया गया था इस लाइन्स में। ओके, इमेजरी, इमेजरी तो बहुत अच्छी उन्होंने यूज़ किए हैं। दैट वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन, तो देखिए कितनी अच्छी पंक्ति, कितनी अच्छे उन्होंने तरीके से यूज़ किया है। सेंसरी इमेजेस एंड इमोशनल एंड फिजिकल पेन, उनका हमें बहुत अच्छे से दिखाता है उनका फिजिकल पेन एंड इमोशन इसमें। ओके, रेपिटिशन, रेपिटिशन भी हमें कई जगह देखने को मिलता है। माइन, माइन, अलोन, आई बिकम, बिकम करके है कई जगह। एम्फसाइजिंग ओवर शिप ऑफ हर लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, उनकी जो ओनरशिप, जो ओनरशिप ऑफ हर जो है एंड लैंग्वेज की आइडेंटिटी को बढ़ा रहा है। रेपिटिशन बार बार, माइन एंड माइन, माइन, अलोन करके है। आयरनी भी दिखाई गई है इसमें, देखिए डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। अब तुम, आयरनी क्या है, तुम अब एम्ब्रेसिंग धोखा खाई हुई लड़की की तरह बिल्कुल चिल्लाओ, रो, दहाड़ो नहीं, इस तरह करके क्रिटिसाइज सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ वोमेन, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है उसको क्रिटिसाइज किया है इसमें आयरनी के थ्रू है आपका। सिम्बोलाइज, सिम्बोलाइज तो बहुत ही अच्छा किया है। साड़ी, लैंग्वेज,
हेयर क्लोथिंग रिप्रेजेंट्स जेंडर रोल्स ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटी। ये सब हमें जो साड़ी लैंग्वेज हेयर ये सब हमें जो है ट्रेडिशन दिखाते हैं, आइडेंटिटी दिखा रहे हैं कि एक महिला की आइडेंटिटी क्या है, रिप्रेजेंट जेंडर दिखा रहे हैं। तो इसे बहुत अच्छे से सिम्बलाइज किया है इन्होंने हमें पोएम में। ओके, जिसको भी हमने पढ़ा ऊपर। इंजैम्बमेंट भी दिखाया, लाइन्स फ्लो इनटू द नेक्स्ट विदाउट पंक्चुएशन, बिना पंक्चुएशन के लाइन एक दूसरे में जा रही है, फ्लो हो रहा है लाइन का। रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रीम ऑफ थॉट एंड इमोशनल इंटेंसिटी, जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को और इमोशन को बढ़ा रहा है। मीन्स पूरी पोएम आपको ऐसे दिखाएंगे तो आपको तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है। पूरी 60 लाइन्स की पोएम है जहाँ पर आपको पंक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। आपका लाइन्स फ्लो इनटू द नेक्स्ट विदाउट पंक्चुएशन, दूसरी लाइन में बिना कोई पंक्चुएशन के आ जा रहे हैं, देखा होगा भी आपने ऊपर। तो ये आपका इंजैपमेंट में भी इंजैपमेंट यूज़ हुआ है। ओके, कंक्लूजन, चलिए लास्ट में हम कंक्लूजन देख लें फिर एंड करते हैं पोएम का। एन इंट्रोडक्शन इज मोर देन अ पोएम, इट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फहुड, अ बोल्ड फेमिनिस्ट स्टेटमेंट एंड चैलेंज टू लिंग्विस्टिक एंड सोशल बाउंड्रीज। कमला दास की इंट्रोडक्शन है वो केवल एक कविता नहीं है, बल्कि एक स्त्री की आवाज़ है जो कहती है मुझे भी खुद को मैं कहने का अधिकार है। कमला दास ने इस कविता में दिखाया है कि एक महिला की पहचान समाज नहीं तय करता, भाषा कोई सीमा नहीं है, प्रेम, शरीर और भावनाएं ये सब निजी हैं और इन्हें बांधा नहीं जा सकता। ओके, तो यह कविता भारतीय अंग्रेजी कविता में फेमिनिज्म की एक बहुत अच्छी हिस्टोरिकल और साहसी बोल्ड दस्तक दे रही है। ये थी हमारी कमला दास की पोएम एंड इंट्रोडक्शन, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ओके, आई होप आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई हुई होगी। और कैसे लगी ये भी हमें जो बताइएगा पोएम। अगर आपको अच्छी लगी हुई हो, समझ में आई हुई हो, इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। कमला दास की ये पोएम इंट्रोडक्शन ये आपकी एलटी में भी स्पेसिफिक है, तो इसको पढ़ा दिया। कमला दास की बायोग्राफी भी डिस्कस की है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हुई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।